नमस्कार दोस्तों, हम कलाम पब्लिकेशन से जो भी टेस्ट सीरीज आधारित बुकलेट कोर्स लॉन्च हुआ है ना, तो हम उस बुकलेट को तो हम पूरा यूट्यूब पर यहाँ पर पढ़ेंगे। उस टेस्ट के हिसाब से पहले माइनर टेस्ट 11 तारीख को है, तो उस टेस्ट से पहले हम ये बुकलेट पूरा आप कवर करवा देंगे यूट्यूब पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता है जो ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी जहाँ पर नगर पाए जाए, जिसका काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इस सभ्यता से पहले तथा बाद में भी संस्कृति अस्तित्व में थी, जिन्हें आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इससे पहले की सभ्यता और इसके बाद की सभ्यता को आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी तांबे के साथ टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे। ये तांबा और टिन, इन दोनों को मिला के कांसे का निर्माण करते थे। इसे विश्व की तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसको विश्व की तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ये सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन थी। जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसके समकालीन यह सिंधु घाटी सभ्यता थी। सर्वप्रथम उत्खनन स्थल हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर हड़प्पा था, जिसके कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तथा सिंधु नदी के आसपास अवस्थित स्थल खोजे जाने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु नदी के आसपास इसके लगभग सारे स्थल मिले, तो इसके कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस हड़प्पा शहर का निर्माण लगभग 47 वर्ष पहले हुआ था। जब हम इसका विस्तार देखते हैं, इसका उत्तर में विस्तार मांडा रेगिस्तान है जहाँ ये खोजी गई थी। मांडा है चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये मांडा। उत्तर में इसका विस्तार मांडा तक है और दक्षिण में ये देमाबाद महाराष्ट्र में है। ये परवरा नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में देमाबाद। पूर्व में ये सुतका गेंडोर या दास्क नदी पर बलूचिस्तान में है और पश्चिम में आलमगीरपुर हिंड नदी उत्तर प्रदेश में। सॉरी ये पश्चिम में ये सुतका गेंडोर दास्क नदी बलूचिस्तान में और आलमगीरपुर हिंड नदी उत्तर प्रदेश में ये है पूर्व में। आगे हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता स्थल और उनकी वर्तमान स्थिति, मतलब स्थल कहाँ पर है और वर्तमान में वो स्थान कहाँ पर स्थित है। अफगानिस्तान में वर्तमान में 2 स्थल मौजूद है, एक तो शोरतुगई और एक मुंडीगाज। और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, सुतका गेंडोर, सुतका हो, बालाकोट, ये तीनों पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, कोटदीजी और जुदीर जोदड़ो, ये चारों स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। और पंजाब जो पाकिस्तान में स्थित है, इसमें है हड़प्पा, गनेरीवाला, रहमान डेरी और सरायखोला। राजस्थान में कालीबंगा और पीलीबंगा। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। धोलावीरा, देसलपुर, सुरकोटड़ा और झुनीकरण, ये कच्छ गुजरात में स्थित है। गुजरात में कौन कौन से? धोलावीरा, देसलपुर, सुरकोटड़ा और झुनीकरण। गुजरात में और कौन सा? रंगपुर, प्रभास पाटन, रोजदी और लोथल, ये गुजरात में है। पंजाब भारत में है लोथल, वाड़ा और संगोल। हरियाणा में है राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल। और महाराष्ट्र में है देमाबाद। मोहनजोदड़ो सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पर कुछ लेखकों ने पुस्तक लिखी, तुम पुस्तकों को हम देख लेते हैं एक बार। पहली पुस्तक है जॉन मार्शल की, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन।
मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन है, जॉन मार्शल द्वारा लिखी गई है। दूसरी है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये है एस.एन. राव द्वारा। द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, ये जी.एफ. डेल्स द्वारा लिखी गई है। हड़प्पा 1946, एंशिएंट इंडिया जनरल 1970, ये व्हीलर द्वारा लिखी गई है। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948, द फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो, ये लिखी अर्नेस्ट मैके द्वारा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में कनिंघम द्वारा की गई थी। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में कनिंघम द्वारा की गई थी। इसको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। कनिंघम भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर या निदेशक बने थे। पहले निदेशक कौन बने थे? कनिंघम बने थे। 1904 में जॉन मार्शल को इस विभाग का निदेशक बनाया गया। 1904 में किसको निदेशक बनाया गया? जॉन मार्शल को। पहले तो होंगे कनिंघम और बाद में बनाया जॉन मार्शल को 1904 में। ये भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्व थे। पेशेवर कौन था पहला? जॉन मार्शल। 1944 में भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के एक निदेशक आई.एम. व्हीलर बने। व्हीलर कब बने थे? 1944 में बने थे। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा नगर के बारे में। 1856 ईस्वी में लाहौर और मुल्तान के बीच जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन द्वारा बिछाई गई रेलवे लाइन में हड़प्पाई भग्नावशेषों का प्रयोग हुआ था। 1856 में मुल्तान और लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन दो भाई थे, उनके द्वारा बिछाई गई थी। उसमें रेल लाइन बिछाने में हड़प्पाई में जो भग्नावशेष या ईंटें मिली थी उनका प्रयोग हुआ था। साथ स्थानीय लोगों ने भी भवन निर्माण में यहाँ से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया, जिसके कारण यहाँ की संरचनाएं नष्ट हो गई। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले का उत्खनन किया। 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले का उत्खनन किया था। बाद में 1853 और 1856 में जनरल कनिंघम ने इस टीले का सर्वेक्षण किया और यहाँ से प्राप्त उपकरणों को बेल की आकृति व 6 अक्षर अंकित हड़प्पाई मोहर का विवरण आर्कियोलॉजी सर्वे रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के निदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं किनारे पर हड़प्पा स्थल की खोज की। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज करी थी। यहाँ से दयाराम साहनी ने हड़प्पाई मोहर की खोज निकाली। 1926-27 से 1933 और 34 में माधव स्वरूप वत्स से निर्देशन में उत्खनन हुआ, जिनकी रिपोर्ट एक्सकेवेशंस एंड इंडिया एंड हड़प्पा नामक 2 जिल्दों में प्रकाशित हुई थी। एक्सकेवेशंस एट हड़प्पा नामक 2 जिल्दों में प्रकाशित हुई थी। 1940 में एम.एस. वत्स तथा वर्ष 1946 में मार्टिमन व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई की। अन्य उत्खननकर्ता कौन थे? व्हीलर गड्ढी की खोज की थी, जे. मार्क कैन्योर, मीडो। टीलों के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया था। प्रथम तथा द्वितीय स्तर की सामग्री कोट दीजी संस्कृति के समान है, जिसे प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है। प्रथम और द्वितीय स्तर की सामग्री कोट दीजी संस्कृति के समान है, इसलिए जिसे प्रारंभिक सभ्यता नाम दिया गया। उत्खनन से निचले नगर के भी रक्षा प्राचीर द्वारा घिरे होने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। उत्खनन से निचले स्तर के भी रक्षा प्राचीर द्वारा घिरे होने का मतलब जो 2 स्तर थे, एक तो ऊपर स्तर, एक निचला स्तर। निचले स्तर में भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। हड़प्पा में महिलाओं की कई टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई है। एक मूर्ति में महिला के भ्रूण से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। संभवतः यह छवि भूमि की देवी का संकेत देती है। संभवतः यहाँ के लोगों ने धरती को प्रजनन की देवी के रूप में पूजा की होगी। एक मूर्ति में महिला के पेट से एक पौधा निकल रहा है, ये दिखाया गया है। उसमें यह माना गया है कि ये पृथ्वी देवी की मूर्ति है।
यहाँ के लोग धरती को प्रजनन की देवी भी मानते होंगे। हड़प्पा के पत्थरों से बने पुष्प और स्त्री जननांगों के प्रतीक भी पाए गए हैं। हड़प्पा स्थल से 2 पंक्तियों में कुल 6 हड़प्पा स्थल से अन्न भंडार मिले हैं 6 पंक्तियों में, 2 पंक्तियों में 6 के 2 पंक्तियों में 6 अन्नागार बने हुए हैं। हड़प्पा में 2 कमरों की छावनी थी जिसमें तो मजदूर रहते थे। हड़प्पा स्थल से एच कब्रिस्तान और कब्रिस्तान R37, एक तो एच कब्रिस्तान और एक R37 कब्रिस्तान मिले हैं। अब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शब्द अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। सिंधु सभ्यता का ये सबसे बड़ा नगर था। पहला नगर तो था हड़प्पा और सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। यहाँ नगर निर्माण में कम से कम 9 चरण प्राप्त हुए हैं। उसमें तो हड़प्पा में 5 चरण प्राप्त हुए थे और मोहनजोदड़ो में 9 चरण प्राप्त हुए हैं। राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से प्राप्त मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से भी खोजी, जिसे अनुमान लगाया कि दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। दोनों जगह सेम मोहरें मिली, इसलिए अंदाजा लगाया कि दोनों एक ही संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता या हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा करी थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं किनारे स्थित है। हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण स्थल है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी शोध 1922 में राखलदास बनर्जी की, उसकी तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में हड़प्पा की, और मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। राखलदास बनर्जी को ध्वस्त नगर के शीर्ष पर बने कुषाणकालीन स्तूप के उत्खनन के दौरान कुछ विशिष्ट हड़प्पाई मोहर प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ताओं में राखलदास बनर्जी, अर्नेस्ट मैके, काशीनाथ दीक्षित, हारग्विज, दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप वृक्ष के नाम उल्लेखनीय हैं। 1931 में जॉन मार्शल के पर्यवेक्षण में बड़े पैमाने पर मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। वर्ष 1938 में अर्नेस्ट मैके ने खुदाई की। 1964 में अमेरिका के पुरातत्वविद डेल्स ने भी मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, जहाँ की बस्ती 2 भागों में विभाजित है। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, जहाँ की बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। एक छोटा भाग जो ऊंचाई पर स्थित था, जिसे पुरातत्वविदों ने दुर्ग की संज्ञा दी। दूसरा भाग जो नीचे निर्मित था, जिसे निचला शहर की संज्ञा दी। 2 भाग पाए गए। एक तो ऊपर स्थित का जो छोटा था उसको दुर्ग या राजा का महल या दुर्ग ऐसा कुछ संज्ञा दी, और नीचे वाले भाग को शहर की संज्ञा, जहाँ पर जनता रहती थी उसको शहर की संज्ञा दी। मोहनजोदड़ो की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, उसकी संरचना कच्ची ईंटों पर बनी थी। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन अन्नागार था, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। वे गृह स्थापत्य। हड़प्पा सभ्यता के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला थे। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसे कई घर एक आंगन पर केंद्रित थे, जिस चारों कमरे बने होते। मोहनजोदड़ो में निचला शहर मिला है, वो आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका मतलब वहाँ पर जनता रहती थी या शहर था, वहाँ पर जनता के लिए आवास बनाए गए थे। बहुत सारे कमरे एक चौक में खुलते थे। यहाँ स्थित भूमितल के भवनों की दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। यहाँ भूमि पर जो कमरे बने हुए थे उनके खिड़कियां नहीं थी, ऊपर वाले मकान पे खिड़कियां बनी हुई थी। बनावट इस तरह से की गई थी कि मुख्य द्वार से आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। बनावट ऐसे बनाई गई थी कि मुख्य गेट था, उसके आंगन या अंदर जो कमरे बने होते उनका सीधा नहीं देख सकते थे। हर घर में स्नानागार था। हर घर में एक स्नानागार बना हुआ था, जो सड़क की नालियों से जुड़ा हुआ था, जिसका पानी बाहर सड़क की नालियों के अंदर जाता था।
कई आवास में कुएं मिले हैं जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा भी किया जाता था। मोहनजोदड़ो से करीब 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। अब नालियाँ। हड़प्पा की सबसे अनूठी विशेषताओं में वहां की नियोजित जल प्रणाली थी। सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों को ग्रिड पद्धति यानी समकोण बनाया होता जो एक दूसरे को आपस में काटती थी। नालियों के संदर्भ में मैके का कथन क्या था? निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन मैके ने नालियों को देख के कहा था कि अब तक खोजी गई सबसे प्राचीन सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है ये। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई मिट्टी ईंटों से बने थे जिन्हें हटाई जा सकने वाली ईंटों से ढकाया गया था। कुछ स्थानों पर चूना पत्थर से निर्मित पट्टी का प्रयोग हुआ था। मुख्य नालों में अलग अलग जगह बनाए हुए थे ईंटों से, जहां उनको हटाकर वापस वहां पर सफाई भी की जा सकती थी। इस हिसाब से बनाया गया था। सेंधु स्थल की जल निकास प्रणाली में केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी बल्कि छोटी बस्तियों में भी प्राप्त हुई है। बड़े शहरों में भी नहीं बल्कि छोटी छोटी बस्तियों में भी जल निकास प्रणाली या नाली प्रणाली विकसित हो रखी थी। नालियों लोथल में ये नालियां पक्की ईंटों से बनी थी जबकि भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। लोथल में नालियां तो पक्की ईंटों से बनाई गई थी लेकिन भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। कालीबंगा से लकड़ी की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से लकड़ी की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम नगर नियोजन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना।